नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बीजेपी स्थापना दिवस आज, प्रदेश भर में होंगे कई कार्यक्रम। सीएम धामी करेंगे शिरकत, घरों पर झंडा लगाने की थी अपील। देश भर में रामनवमी की धूम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं वैभव का संचार हो। दिसंबर तक 80% बजट करना होगा खर्च। सीएम ने वित्त विभाग की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश, हर महीने होगी समीक्षा। यात्रा व्यवस्थाओं को परखने केदारनाथ पहुंचे सचिव युगल किशोर पंत। ग्राउंड जीरो पर जाकर ली अधिकारियों से जानकारी, वक्त पर काम पूरा करने के दिए निर्देश। देहरादून नगर निगम को वित्तीय वर्ष 2024-25 में मिला सर्वाधिक कर। टैक्स वसूलने की मुहिम में लोग हुए शामिल। 65 करोड़ से अधिक राशि हुई जमा। और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड से खबर है, जहां पर बीजेपी का स्थापना दिवस आज है। प्रदेश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन आज के दिन किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अपील की है कि प्रत्येक घर पर बीजेपी का झंडा लगाएं। आयोजित कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। पर समस्त प्रदेशवासियों को रामनवमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी। कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, वैभव का संचार हो। वहीं नए वित्तीय वर्ष शुरू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वित्त विभाग की समीक्षा बैठक की। सीएम ने अधिकारियों को वक्त पर बजट खर्च करने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि दिसंबर माह तक 80% बजट खर्च किया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य के समावेशी विकास के लिए नए साधन जुटाने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि इसकी हर माह मुख्य सचिव और 3 माह में मुख्यमंत्री स्वयं समीक्षा करेंगे। सीएम ने बजट खर्च की नियमित मॉनिटरिंग के लिए डिजिटल सिस्टम लागू करने को कहा। साथ ही जीएसटी कलेक्शन और बढ़ाने की दिशा में कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व प्राप्ति साथ साथ केंद्र पोषित योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिन योजनाओं में केंद्रांश और राज्यांश के अनुपात हो, उन योजनाओं को शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा जाए। विभागों द्वारा बजट समय पर सही तरीके से उपयोग हो, इसके लिए नियोजन विभाग और वित्त विभाग अन्य विभागों के साथ नियमित बैठक करें। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में विशेष महत्व रखने वाली केदारनाथ धाम यात्रा 2 मई से शुरू होने जा रही है। विश्व प्रसिद्ध है यात्रा आस्था, श्रद्धा, प्रकृति का प्रतीक मानी जाती है। हर साल की तहत इस साल भी देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए यात्रा में शामिल होंगे। यात्रा को सफल, सुचारू, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए शासन और प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा की तैयारी की समीक्षा करने केदारनाथ के प्रभारी सचिव युगल किशोर पंत रुद्रप्रयाग पहुंचे हैं। उन्होंने पहले केदारनाथ धाम पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों से केदारनाथ धाम में हो रही तैयारियों की जानकारी ली। प्रभारी सचिव ने यात्रा से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उसके बाद रुद्रप्रयाग पहुंचकर जिले के सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सचिव युगल किशोर पंत ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे यात्रा से पहले सभी काम पूरे कर लें। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, शौचालय, पार्किंग, कूड़ा निस्तारण, सड़क मरम्मत,
चिकित्सा समेत सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से पूरी होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर निगम देहरादून को सर्वाधिक भवन कर प्राप्त हुआ। नगर निगम की ओर से टैक्स वसूलने के लिए कई तरह की मुहिम चलाई गई थी, जिनका असर लोगों पर पड़ा और छोटे बकायादारों ने तो खूब बढ़ चढ़कर अपना भवन कर जमा किया। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि 65 करोड़ से ज्यादा की धनराशि का भवन कर निगम में जमा किया गया है। नगर निगम ने छोटे बकायादारों को भवन कर जमा करने के लिए व्हाट्सएप की सुविधा दी थी, जिसमें 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन नगर निगम को प्राप्त हुआ। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के अंतर मंडलीय तबादलों की एसओपी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति रविंद्र मेठाणी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली के अतिथि शिक्षकों ने हाईकोर्ट में कैडर परिवर्तन संबंधित आदेशों को संशोधित करने की मांग करते हुए 23 दिसंबर 2024 को जारी एसओपी को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के अंतर मंडलीय स्थानांतरण आदेश जारी करने के संबंध में निदेशालय की ओर से जारी 6 मार्च 2025 के पत्राचार को चुनौती दी थी। सल्ट फायर सीजन शुरू होते ही वन विभाग के लिए वन अग्नि पर काबू पाना एक बड़ी चुनौती है। गर्मी का सीजन शुरू होते ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रभागीय वन अधिकारी अतिरिक्त भूमि संरक्षण वन प्रभाग रामनगर शिवी जोशी द्वारा अभियांत्रिकी रेंज अंतर्गत फायर बेस स्टेशन घट्टी, फायर ड्रिल, क्रू स्टेशन जिहाड़, अथरोन प्लांटेशन का निरीक्षण किया गया। व्यवस्था को चाक चौबंद करने के वन क्षेत्राधिकारी अभियांत्रिक महेश चंद्र सती को निर्देश दिए गए। अभियांत्रिक रेंज के पौधालय, महान पौधालय का निरीक्षण किया गया। वहाँ पर पानी की सिंचाई और पौधालय का निरीक्षण किया गया। उसमें जो हमारे कैंपा योजना के अंतर्गत लगभग 2,58,000 पौधे वर्तमान में हैं, जिनकी सिंचाई वगैरह की व्यवस्था गुल के पानी को टैंक में चढ़ाकर और स्रोत के पानी को टैंक में चढ़ाकर की जा रही है। वहीं हरिद्वार एसपी सिटी पंकज गेरोला ने रानीपुर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया तो कोतवाली की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। निरीक्षण के दौरान एसपी गेरोला ने कोतवाली में विभिन्न विभागों और रजिस्टरों की जांच की। उन्होंने अपराध रजिस्टर, एफआईआर रजिस्टर और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों की स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने कोतवाली में साफ सफाई की स्थिति को भी देखा और इस पर अधिकारियों को सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। निरीक्षण किया गया है। इसमें जितने भी थाने में असला है, उसका पूरा परिसर है, उस सबका भ्रमण किया गया। असला, उसमें जो माल मुकदमाती हैं, जितने भी वाहन खड़े हुए हैं मुकदमा से, उन सबका निरीक्षण किया गया। साथ ही साथ थाने के सभी अभिलेखों का निरीक्षण किया गया और इसमें जितने भी लंबित प्रार्थना पत्र हैं, जितनी भी विवेचनाएं हैं, उस संबंध में भी संबंधित उप निरीक्षकों से इसमें चर्चा कर उनको शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। जिले के वाराकोट ब्लॉक का दूरस्थ मोलानी गांव लंबे समय से पेयजल समस्या से जूझ रहा था। ग्रामीण लगभग 1 किलोमीटर दूर से पेयजल ढूंढने को मजबूर थे। शनिवार को क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता टिंकू धामी ने बताया कि मौलानी गांव में पेयजल की समस्या से ग्रामीण काफी परेशान थे। गर्मियों में स्थिति काफी गंभीर हो जाती थी। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी के गांव के भ्रमण कार्यक्रम के दौरान उनके व ग्रामीण मोहन चंद्र जोशी के द्वारा पेयजल समस्या को प्रमुखता से विधायक के सम्मुख रखा गया। विधायक द्वारा ग्रामीणों से जल्द हैंडपंप निर्माण का वादा किया गया था। टिंकू धामी ने बताया कि विधायक और अधिकारियों ने ग्रामीणों की पेयजल समस्या को देखते हुए मामले का संज्ञान लेते हुए समस्या के समाधान के लिए अपना वादा निभाते हुए गांव में हैंडपंप का निर्माण करवा दिया है, जिस कारण ग्रामीणों की पेयजल की समस्या का काफी हद तक समाधान हो गया है। 5-6 परिवार ऊपर रोड में रहते हैं, तो हमें पानी की बहुत परेशानी थी। हम नीचे
1 किलोमीटर दूर से गर्मियों में पानी लाना पड़ता था। 2-2.5 महीना हमको बहुत समस्या होती थी पानी की। तो विधायक साहब यहाँ भ्रमण में गए थे तो उनसे हमने ये अपनी बात रखी थी। उन्होंने हमारी इस बात का बहुत जल्दी संज्ञान लेकर हमें जो है ये हैंडपंप लगवा दिया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे के देघाट क्षेत्र का ऐतिहासिक चैत्र अष्टमी मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं का मंदिर में तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं द्वारा पहले मंदिर को फूलों से सजाया गया, उसके बाद शाम तक मंदिर में यज्ञ हवन पूजा पाठ चलते रहे। श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होने पर श्रद्धालुओं द्वारा 100 से अधिक बकरों भैंसों मां के दरबार में चढ़ाए गए। भगत राम कोलीखेत, लक्ष्मण सिंह रावत, धन सिंह रावत, ध्यान सिंह रजवार, मदन सिंह पचवार, गोपाल दत्त पांडे ने 8 से अधिक भैंसा, घंटियां, छत्र, कलश, मूर्तियां आदि माता रानी के दरबार में चढ़ाई। मेले का मुख्य आकर्षण गंगा आरती, झूले, झांकियां, दुकानें आदि रहीं। तत्पश्चात कथा व्यास राजेंद्रानंद महाराज द्वारा देवी भागवत कथा के माध्यम से मां के 9 रूपों का वर्णन किया गया, जिससे मंदिर का माहौल माता रानी के जयकारों से गूंज उठा। शनिवार को चैत्र अष्टमी पर्व पर बाराकोट ब्लॉक के बापरू और वनतोली में मां भगवती की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। वहीं यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सुबह गांव में पूजा अर्चना के बाद दोपहर बाद बापरू और वनतोली गांव से मां भगवती भक्तों को आशीर्वाद देते हुए अपने रथ से रवाना हुई। ढोल नगाड़ों के बीच हजारों की संख्या में भक्तों ने मां के जयकारों के साथ दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए देवी रथ को मां भगवती मंदिर पहुंचाया, जहां दोनों गांव के रथों ने मां भगवती मंदिर की परिक्रमा की। महिलाओं के द्वारा मंगल गीत गाए गए। वहीं इसके बाद मंदिर प्रांगण में विशाल मेले का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की, मेले का आनंद उठाया। मां भगवती सेवा समिति के कोषाध्यक्ष एवं क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता केसर सिंह ने बताया कि अष्टमी मेला विगत कई सालों से बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड बीजेपी स्थापना दिवस आज, प्रदेश भर में होंगे कई कार्यक्रम। सीएम धामी करेंगे शिरकत, घरों पर झंडा लगाने की थी अपील। देश भर में रामनवमी की धूम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि एवं वैभव का संचार। दिसंबर तक 80% बजट